आप ये स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। एक ज़रूरी सूचना, इस कहानी में इस्तेमाल किए गए विजुअल्स और लैंग्वेज मैच्योर ऑडियंस यानी 18+ के लिए हैं। बेहतर एक्सपीरियंस और 3D ऑडियो इफ़ेक्ट्स को गहराई से महसूस करने के लिए कृपया हेडफोन ज़रूर लगा लें। कबीर अंदर आया और रॉकी को देखकर हंसा। वाह, यंग मास्टर रॉकी तो पति से भी पहले पहुंच गए। क्या बात है। रॉकी की मुस्कान फीकी थी लेकिन उसने मेंटेन किया। मिस्टर कबीर, आप भी मजाक अच्छा करते हैं। शनाया और मेरी दोस्ती सालों पुरानी है। खबर मिलते ही मैं दौड़ा चला आया। अच्छा, कबीर ने एक अजीब सी मुस्कान दी। तो हमारे यंग मास्टर ज़रूर कोई ख़ास तोहफ़ा लाए होंगे। रॉकी ने मन ही मन कबीर को बेशर्म कहा। मैंने बस कुछ फल खरीदे हैं। मुझे पता है शनाया को दिखावा पसंद नहीं। उसने फलों की टोकरी की तरफ इशारा किया। कबीर टोकरी के पास गया और एक लाल सेब उठाया। ये तो असली सेब है, कबीर ने निराश होकर कहा। ज़रूर असली है, आपका क्या मतलब है? रॉकी चिढ़ गया। असली सेब? ये आदमी पागल है क्या? मिस्टर कबीर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब है। रॉकी ज़बरदस्ती हंसा। शनाया ने कनखियों से दोनों को देखा। रॉकी की ये हालत देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो रॉकी से नफरत करती थी लेकिन बिजनेस के कारण कुछ कह नहीं सकती थी। कबीर वही कर रहा था जो वो करना चाहती थी। कबीर ने सेब को पोंछा और एक बड़ा बाइट लिया। नॉट बैड, मीठा है। लगता है अगर आप बिजनेस छोड़कर फल वाले बन जाएं तो अच्छा चलेगा। रॉकी का खून खौल गया। फल वाला? मैं? लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। मुझे मीटिंग में जाना है शनाया, मैं फिर आऊँगा। रॉकी वहां से भाग खड़ा हुआ। सुधा काकी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। छोटे साहब, आपने तो उसकी बोलती बंद कर दी। कबीर सेब चबाते हुए बोला, अरे काकी, अगर वो छोटी बातों पर नाराज होता तो कब का भाग गया होता। काकी समझदारी से बाहर चली गईं। कमरे में अब सिर्फ कबीर और शनाया थी। कबीर बिस्तर के किनारे बैठ गया। मेरी प्यारी बीवी, सेब अच्छा है, छील कर दूं? शनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। वाह, इस बार तुमने मुझे रोका नहीं। मतलब हाँ, और तुम बच्चों की तरह नखरे दिखा रही हो। गुड इम्प्रूवमेंट। कबीर ने खुद ही जवाब दे दिया। इनाम के तौर पर मैं खुद छीलूंगा। शनाया ने गहरी सांस ली। क्या तुम कभी ढंग से बात नहीं कर सकते? ढंग से? पति अपनी पत्नी के लिए सेब छील रहा है, इसमें क्या गलत है? कबीर ने चाकू उठाया। अचानक उसने चाकू को हवा में घुमाया। सन! चाकू उसकी उंगलियों में किसी पंखे की तरह नाच रहा था। शनाया हैरान रह गई। ये आदमी, इसमें कितने हुनर छिपे हैं। कबीर ने सेब छीलना शुरू किया। उसका हाथ इतना तेज था कि शनाया को सिर्फ चमकती हुई स्टील की लकीर दिख रही थी। 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड में सेब झिर गया। ये लो, हस्बैंड का गिफ्ट। कबीर ने सेब शनाया के सामने किया। शनाया ने देखा और सन रह गई। सेब के ऊपर लाल छिलके से कुछ शब्द उकेरे हुए थे। विश वाइफ गुड हेल्थ। बीवी जल्दी ठीक हो जाओ। शनाया की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी भावनाओं को काबू किया। तुम हमेशा ऐसी अजीब हरकतें करते हो, ये बहुत चीज़ी है। हाँ, मुझे भी लगा। चलो जल्दी खा लो। कबीर ने सेब उसके होठों के पास ले गया। मैं खुद खा लूंगी। शनाया ने सेब ले लिया। शनाया ने सेब को दोनों हाथों से पकड़ा और छोटे छोटे बाइट्स लेने लगी। वो बहुत मासूम लग रही थी। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। क्या? कबीर को यकीन नहीं हुआ। शनाया ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। थैंक यू कबीर, तुमने मेरे लिए जो भी किया, मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे उतनी नफरत नहीं करती जितनी पहले करती थी। कबीर ने कड़वी मुस्कान दी। शुक्रिया मत बोलो। जिस दिन तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड से परमानेंट हस्बैंड बना लोगी, उस दिन भगवान का शुक्रिया करूंगा। शनाया ने सोचा, फिर सीरियस होकर बोली, ये बहुत मुश्किल होगा। शनाया ने ना नहीं कहा, बस मुश्किल कहा। क्या ये एक शुरुआत है? लेकिन हॉस्पिटल के बाहर रॉकी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। क्या कबीर और शनाया की ये नई दोस्ती तूफान से पहले की खामोशी है? देखिए अगला एपिसोड। शनाया हमेशा की तरह बर्फीली रानी बन गई थी। उसने कुछ शब्द बोले और फिर से अपने शटडाउन मोड में चली गई। कबीर चुपचाप वार्ड से बाहर निकल गया। उसे भूख लगी थी क्योंकि लंच नहीं किया था। रास्ते में एक छोटे से ढाबे पर खाना खाकर उसने ऑफिस लौटने के बजाय स्कूल जाने का सोचा। कोमल का चेहरा याद आते ही कबीर के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसे पूरी तरह छोड़ भी नहीं पा रहा। मर्द हमेशा खुद को सही साबित करने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं।
कबीर ने BMW को सेंट जेवियर स्कूल की पार्किंग में लगाया। ये शहर का सबसे रईस स्कूल था। उसने कोमल को पहले नहीं बताया था, क्योंकि सरप्राइज का मज़ा ही कुछ और है। स्कूल का माहौल कबीर के लिए एकदम नया था। उसने अपनी जिंदगी में स्कूल का मुंह नहीं देखा था। अनुशासन, किताबों के साथ चलते बच्चे, ये सब एक अलग दुनिया लग रही थी। कबीर ने एक बुजुर्ग टीचर से रास्ता पूछा और कोमल के ऑफिस के बाहर पहुंच गया। दरवाजे पर मिस कोमल लिखा था। कबीर ने 3 बार दस्तक दी। प्लीज आ जाइए। अंदर से वही जानी पहचानी आवाज आई। कबीर ने दरवाज़ा खोला। सामने 2 लोग बैठे थे। एक तो कोमल थी, सफ़ेद कुर्ती और जीन्स में एकदम फ्रेश लग रही थी, लेकिन दूसरी औरत को देखकर कबीर के होश उड़ गए। ये वही रेंज रोवर वाली मैडम थी जिससे वो उस रात मिला था। लंबे बाल, ब्लैक बिजनेस सूट और पैरों में चांदी जैसी चमकती हील्स। वो किसी मूरत जैसी लग रही थी। ये तान्या थी। कोमल और तान्या दोनों ने एक साथ मुड़कर कबीर को देखा। कोमल तो खुशी से उछल पड़ी। कबीर भैया, आप? वो दौड़कर आई और कबीर का हाथ पकड़कर अंदर ले गई, लेकिन तान्या के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। तान्या ने कबीर को ऊपर से नीचे तक देखा। तो आप कोमल मैम को जानते हैं? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? कोमल ने हैरानी से पूछा। एक छोटी सी मुलाकात हुई थी, तान्या ने कहा। ज्यादा जान पहचान नहीं है। कबीर ने नजरें चुरा लीं। उस रात उसने तान्या को 1 नाइट स्टैंड के लिए अप्रोच किया था, जो फेल हो गया था। अब यहाँ मिलना बहुत अजीब था। तान्या ने अपना शनेल का बैग उठाया। कोमल मैम, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। कबीर जी आ गए हैं तो मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। जाते जाते उसने कबीर को एक ऐसी नज़र से देखा जिसका मतलब सिर्फ वो दोनों समझ सकते थे। तान्या के जाने के बाद कबीर ने राहत की सांस ली। कोमल, वो मैडम अपनी बेटी की बात कर रही थी? कोमल ने सिर हिलाया। हाँ भैया, तान्या जी की बेटी मेरी क्लास में है। वो बहुत होशियार है, लेकिन थोड़ी शरारती है। तान्या जी उसी के बारे में बात करने आई थी। कबीर हैरान था। तान्या इतनी जवान दिखती है और उसकी बेटी भी है। तभी उस रात मेरा चांस नहीं लगा, कबीर ने मन ही मन सोचा और मुस्कुरा दिया। भैया, आप कहाँ खो गए? कोमल ने पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि ये ऑफिस कितना शानदार है। एसी वाला रूम, बढ़िया फर्नीचर। भैया, आप हमेशा मुझे बच्ची समझते हैं, कोमल ने मुंह बनाया। मैं अब छोटी नहीं हूँ और उम्र में हम दोनों बराबर ही हैं। कोमल की बड़ी बड़ी आंखों में एक उम्मीद थी। कबीर समझ गया कि वो क्या सोच रही है। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। ट्रिंग ट्रिंग, तभी ऑफिस का लैंडलाइन बजा। कोमल ने कबीर को एक कड़वी नज़र से देखा और रिसीवर उठाया। जी ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ, सब ठीक है? कबीर ने पूछा। कोमल ने धीरे से अपने होंठ दबाए। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। कबीर भैया, क्या आप आज रात मेरे साथ कहीं चलेंगे? कबीर उलझन में पड़ गया। कहाँ? एक जगह है, प्लीज ना मत कहना, कोमल ने आग्रह किया। अच्छा बाबा, चलूंगा। अब बताओ तो सही, जाना कहाँ है? कोमल कबीर को कहाँ ले जाना चाहती है? क्या ये कोई डेट है या कोई नई मुसीबत? और तान्या की वो रहस्यमयी मुस्कान क्या कबीर का पीछा इतनी आसानी से छोड़ेगी? देखिए अगला एपिसोड। आज रात कहाँ जाना है? कबीर ने पूछा। कोमल ने अपनी उंगलियों से खेला। थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। स्कूल के नए इंग्लिश टीचर्स ने मेरे लिए एक वेलकम पार्टी रखी है, बार स्ट्रीट के क्लब जन्नत में। उसने नज़रें झुका लीं। मैं कभी ऐसी जगह नहीं गई। मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन मना भी नहीं कर सकती। प्लीज़, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? कोमल की आवाज़ में डर और उम्मीद दोनों थी। जब उसे पता चला था कि कबीर शादीशुदा है तो उसका दिल टूट गया था। उसे लगा था कि उसका बड़ा भाई अब उसका नहीं रहा, लेकिन आज जब कबीर उसके लिए स्कूल आया तो उसे एहसास हुआ कि कबीर ने उसे छोड़ा नहीं है। फिर भी उसे डर था कि कबीर मना कर देगा। बस इतनी सी बात, मैं चलूंगा, कबीर ने तुरंत कहा। सच में? कोमल की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी में कबीर का हाथ पकड़ लिया। भैया, आप बेस्ट हो। कबीर ने कोमल की नाक पर हल्का सा टैप किया। इतनी खुश मत हो, एक टीचर हो तुम, थोड़ा गरिमा बनाए रखो। लेकिन मैं खुश हूँ। कोमल ने जीभ चिढ़ाई और उसका हाथ नहीं छोड़ा। कबीर ने दीवार घड़ी देखी। दोपहर के 2 बज रहे थे। कोमल, पार्टी शाम को है ना? अभी फ्री हो? हाँ भैया, आज सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट थी। तो चलो पहले कहीं चलते हैं। क्लब जन्नत शहर का सबसे महंगा क्लब है, तुम वहाँ इन कपड़ों में नहीं जा सकती। कबीर कोमल को पार्किंग में खड़ी अपनी BMW के पास ले गया। कोमल ने कार को हैरानी से देखा। भैया, आपने स्पोर्ट्स कार कब खरीदी?
हालांकि उसे गाड़ियों की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन BMW का लोगो देखकर वो समझ गई कि ये बहुत महंगी है। बस नई नौकरी की जरूरत थी। कबीर ने बात टाल दी। वो ये नहीं बता सकता था कि यह उसकी करोड़पति बीवी के गैराज से है। कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की। हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। तुम मेरी मुंह बोली बहन हो। अगर क्लब जन्नत में किसी ने तुम्हें कम समझा तो मेरी नाक कट जाएगी। कोमल उदास हो गई। क्या मेरे कपड़े इतने बुरे हैं? बुरे नहीं हैं पगली, लेकिन दुनिया दिखावे पर चलती है, कबीर ने उसे समझाया। कोमल, तुम अब यूनिवर्सिटी से बाहर आ चुकी हो। लोग कपड़े देखकर इज्जत देते हैं। अगर तुम वहां सिंपल बनकर जाओगी तो वो अमीरजादे तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, और मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं समझ गई भैया, कोमल ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे आदत नहीं है। मैं आदत डलवा दूंगा, कबीर मुस्कुराया। आधे घंटे में गाड़ी फीनिक्स मॉल के सामने रुकी। ये शहर का सबसे बड़ा मॉल था, जहां दुनिया भर के बड़े ब्रांड्स थे। कोमल अंदर घुसते ही घबरा गई। इतनी चमक दमक, परफ्यूम की खुशबू और अमीरों की भीड़, उसने ऐसी जगह कभी नहीं देखी थी। वो कबीर का हाथ कसकर पकड़े हुए थी, जैसे कोई बच्चा मेले में अपने पिता का हाथ पकड़ता है। वो लोग लुई विटॉन और शनेल के शोरूम के सामने से गुजरे। कबीर ने दाम देखे और नाक सिकोड़ी। ये तो लूट रहे हैं, चलो बैलेंसियागा चलते हैं, वो थोड़ा ठीक रहेगा। हालांकि कबीर के पास अब पैसे थे, लेकिन वो भी लिमिट में खर्च करना चाहता था। कोमल को ब्रांड्स का कुछ पता नहीं था। वो बस इतना जानती थी कि यहाँ सब कुछ बहुत महंगा होगा। उसने अपना छोटा सा पर्स कसकर पकड़ लिया। भैया, ज्यादा महंगा मत लेना, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। कबीर ने उसके गाल खींचे। आज के कपड़े मेरी तरफ से। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, इसे उधार समझ लो। जब बड़ी टीचर बन जाओगी और खूब पैसा कमाओगी तब लौटा देना। कबीर उसे शोरूम के अंदर ले गया। सेल्स गर्ल दौड़ कर आई। सर, मैम, कुछ खास देखना चाहेंगे? न्यू कलेक्शन आया है। नहीं, हम खुद देख लेंगे। कबीर ने कोमल का हाथ पकड़ा और लेडीज सेक्शन में ले गया। स्टोर में भीड़ कम थी। सेल्स गर्ल्स और कुछ कस्टमर्स कबीर और कोमल को देख रहे थे। एक साधारण सी लड़की और उसके साथ एक कॉन्फिडेंट लड़का जो इतने ध्यान से कपड़े चुन रहा था। कबीर ने एक ब्लू ड्रेस उठाई, फिर एक वाइट गाउन। वो कोमल को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। कोमल को शर्म आ रही थी, लेकिन दिल में एक सुकून भी था। आज तक किसी ने उसके लिए इतनी परवाह नहीं की थी। उसके सारे दुख जैसे हवा हो गए। अचानक कबीर रुका। उसने एक ड्रेस फाइनल की और कोमल की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा एकदम सीरियस था। कोमल, अपने कपड़े उतारो। कोमल सन्न रह गई। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। आसपास खड़ी सेल्स गर्ल्स ने भी चौंक कर देखा। क्या कबीर ने सच में सबके सामने ये कहा, या कोमल ने गलत सुना? देखिए अगला एपिसोड। जी, कोमल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। भैया, आपने क्या कहा? कबीर को एहसास हुआ कि उसकी बात का गलत मतलब निकल सकता है। वो मुस्कुराया। अरे, मेरा मतलब था कि तुम ट्रायल रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाता हूँ, तुम पहनकर मुझे दिखाना। कोमल ने राहत की सांस ली। आसपास खड़ी सेल्स गर्ल्स मुस्कुरा रही थीं, जिससे कोमल को जमीन में गड़ जाने का मन कर रहा था। कोमल के अंदर जाने के बाद कबीर ने बिजली की रफ्तार से लेडीज सेक्शन में घूमकर 5 अलग अलग सेट्स चुने। उसने मैचिंग सैंडल्स और एक्सेसरीज भी उठाईं और सेल्स गर्ल्स को दीं। सेल्स गर्ल्स हैरान थीं। कबीर की पसंद एकदम सटीक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई प्रोफेशनल डिज़ाइनर हो। सर, आपकी वाइफ बहुत लकी हैं, आपकी पसंद बहुत अच्छी है, एक सेल्स गर्ल ने कहा। कबीर ने सिर्फ मुस्कुरा दिया और कोई सफाई नहीं दी। आधा घंटा बीत गया। जब कोमल ट्रायल रूम से बाहर आई तो सबकी सांसें थम गईं। उसने सफ़ेद रंग की स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी थी। ड्रेस इसकी कमर पर फिट थी और नीचे से किसी राजकुमारी के गाउन की तरह फैली हुई थी। हल्की गोल्डन एम्ब्रॉयडरी रोशनी में चमक रही थी। उसके खुले बाल और शर्म से लाल गाल उसे किसी अप्सरा से कम नहीं दिखा रहे थे। हे भगवान, क्या ये वही लड़की है? सेल्स गर्ल ने फुसफुसाया। मैम, ये ड्रेस तो आपके लिए ही बनी है। कोमल ने खुशी से एक चक्कर लगाया और उम्मीद भरी नज़रों से कबीर को देखा। भैया, कैसी लग रही हूँ? कबीर ने एक नाइट की तरह झुककर सलाम किया। यू आर गॉर्जियस माई प्रिंसेस। कोमल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो इंग्लिश टीचर थी, इन शब्दों का मतलब अच्छे से जानती थी। उसने अपनी स्कर्ट का किनारा पकड़ा और झुककर जवाब दिया, आई एक्सेप्ट योर प्रेज माई नाइट। सेल्स गर्ल्स ने तालियां बजाईं। सर, क्या हम इनकी एक फ़ोटो ले सकते हैं हमारे डिस्प्ले के लिए? कोमल ने कबीर की तरफ देखा। कबीर ने सिर हिलाया। बिल्कुल, हमारी कोमल किसी मॉडल से कम है क्या? फ़ोटो लेने के बाद कबीर ने अपना कार्ड निकाला। ये सारे कपड़े पैक कर दो। कोमल घबरा गई।
भैया सारे बहुत महंगे होंगे। टेंशन मत लो, तुम पर सब अच्छे लग रहे हैं। सेल्स गर्ल ने बिल बनाया। सर, वैसे तो टोटल 4 लाख रुपए होते हैं, लेकिन चूंकि आपने हमें फोटो दी है, हम आपको डिस्काउंट देंगे, सिर्फ 2 लाख रुपए। कबीर ने बिना झिझके 2 लाख रुपए स्वाइप कर दिए। कोमल का बिल बैठ गया। 2 लाख रुपए, ये उसकी 6 महीने की सैलरी थी। उसने कबीर का हाथ पकड़ लिया। भैया, मैं ये सब आपको वापस कर दूंगी। ठीक है, जब बड़ी टीचर बन जाओगी तब दे देना। अब चलो, क्लब जन्नत के लिए देर हो रही है। मॉल से बाहर निकलते ही कोमल का फोन बजा। सॉरी सर, मैं अपने भाई के साथ आ रही हूँ। जी, वो मुझे छोड़ देंगे। फोन रखकर कोमल ने कबीर को बताया, ग्रुप लीडर मिश्रा जी का फोन था, वो मुझे पिक करने स्कूल गए थे। मैंने बता दिया कि आप मेरे साथ आ रहे हैं। मिश्रा जी, वो जो तुम्हें फूल देते रहते हैं? कबीर ने छेड़ा। आवाज से तो वो बड़े उखड़े हुए लग रहे थे। हाँ, कोमल ने सिर झुका लिया। क्या वो तुम्हें लाइन मार रहे हैं? कबीर ने हंसते हुए पूछा। भैया, वो बस कलीग हैं, मैंने उनके फूल बाकी टीचर्स में बांट दिए थे। कोमल ने मासूमियत से सफाई दी। कबीर हंसा और कोमल की गाल खींच लिए। तुम बहुत भोली हो। चलो देखते हैं तुम्हारी ये मिश्रा जी और बाकी दोस्त क्लब जन्नत में हमारा कैसा स्वागत करते हैं। कोमल अब पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन क्लब जन्नत में मिश्रा जी और उनके अमीर दोस्तों का ग्रुप इंतजार कर रहा है। क्या कोमल का ये नया रूप उन्हें चौंका देगा या वहां कोई नई मुसीबत खड़ी होगी? देखिए अगला एपिसोड। शाम के 6 बज चुके थे जब वो क्लब जन्नत पहुंचे। कोमल पूरे रास्ते खुश थी। वो बार बार कबीर को चोरी छिपे देख रही थी। क्लब का मेन गेट किसी महल जैसा था। नियॉन लाइट्स ने रात को दिन बना दिया था। कोमल ने कबीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे डर लग रहा था। घबराओ मत, समझो कि हम किसी ढाबे पर खाना खाने आए हैं, कबीर ने मजाक किया। कोमल ने गहरी सांस ली। कबीर की मौजूदगी ने उसे हिम्मत दी। रिसेप्शनिस्ट, जो लाल रंग की ड्रेस में थी, ने पूछा, सर कोई बुकिंग है? हाँ, शाही महफिल, कोमल ने हकलाते हुए कहा। आइए। गलियारा बहुत शानदार था। रूम के दरवाजे पर पहुंचकर कबीर ने जेब से 500 रुपए का कड़क नोट निकाला और रिसेप्शनिस्ट को थमा दिया। कोमल की आंखें फटी रह गईं। भैया, 500 रुपए सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए? यहाँ का यही रिवाज है, ये कोई बड़ी बात नहीं, कबीर ने लापरवाही से कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आप विदेश से पढ़कर आए हैं। कोमल खुश हो गई। कबीर ने दरवाज़ा खोला। अंदर से कान फाड़ देने वाला शोर आया। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। एक छोटा और मोटा आदमी माइक पकड़कर चिल्ला रहा था। कमरे में करीब 8 लोग थे। सब ने कबीर और कोमल को देखा। एक पतली सी टीचर ने चिल्लाया, लो, हमारी हीरोइन आ गई। सब ने तालियां बजाईं। मोटा टीचर, जो अभी गाना गा रहा था, बोला, अरे कोमल जी, बॉयफ्रेंड को भी साथ लाई हैं। कोमल शर्म से लाल हो गई। उसने कबीर का हाथ छोड़ दिया। नहीं, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर कौन है? सगे भाई तो लगते नहीं, एक और टीचर ने मजाक उड़ाया। कबीर ने कोमल को बचाया। मैं कोमल के पिता का दोस्त हूँ, मैं इसे छोटी बहन मानता हूँ। ये अकेले आने में शर्मा रही थी, इसलिए मैं साथ आ गया। सब मान गए। एक सुंदर सी टीचर ने कोमल को छेड़ा, तो क्या हैंडसम मेरे पास बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, भैया मेरे पास बैठेंगे। कोमल ने तुरंत मना कर दिया। सब हंस पड़े। कोमल फिर से लाल हो गई। माहौल अभी जमा ही था कि दरवाज़ा फिर खुला। एक 25-26 साल का लड़का अंदर आया। ब्रांडेड शर्ट, बालों में जेल और चेहरे पर एक पढ़ा लिखा वाला घमंड। ये आकाश मिश्रा थे। वेलकम डिपार्टमेंट हेड मिश्रा जी, सबने एक सुर में कहा। मिश्रा ने सबको हाथ हिलाकर ग्रीट किया। फिर उसकी नज़र कोमल पर पड़ी। कोमल की छोटी ड्रेस और खुली टांगों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। कोमल जी, आज तो आप कहर ढा रही हैं। अगर स्कूल में ऐसे आएंगी तो बच्चे और टीचर सब पागल हो जाएंगे। कोमल ने थैंक यू कहा, लेकिन उसे अजीब लग रहा था। मिश्रा ने कबीर की तरफ देखा। आप जरूर मिस्टर कबीर होंगे, मैं आकाश मिश्रा, इंग्लिश डिपार्टमेंट का हेड। उसने हाथ बढ़ाया। आप क्या करते हैं? कबीर ने हाथ मिलाया। मैं कबीर हूँ, एक छोटी सी कंपनी में हूँ, नाश्ता लाने और छोटे मोटे काम करता हूँ। मिश्रा की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कबीर उससे बहुत नीचे है। उसने अपनी कॉलर ठीक की। कोई बात नहीं मिस्टर कबीर, मेहनत करिए, शायद एक दिन आप भी मेरी तरह बन जाए। वैसे आपको पता नहीं होगा, मेरे पिताजी मिस्टर BK मिश्रा एजुकेशन डिपार्टमेंट के वाइस चीफ हैं। उनकी वजह से मैं यहाँ हेड हूँ। मैंने कई थीसिस लिखी हैं, विदेश गया हूँ। बाकी टीचर्स भी शुरू हो गए। अरे सर, आप तो हमारे स्कूल की शान हैं, आप तो फ्यूचर में प्रिंसिपल बनेंगे। मिश्रा विनम्रता से हाथ हिला रहा था। नहीं, आप लोग ज्यादा बोल रहे हैं।
कबीर ने अपनी हंसी रोकी। मैंने बहुत बेशरम देखे हैं, लेकिन मुझसे भी बड़ा बेशरम आज पहली बार मिला, कबीर ने मन ही मन सोचा। शुक्र है मैं अकेला नहीं हूं, कम से कम इस बंदे की चमड़ी तो शहर की दीवार से भी मोटी है। मिश्रा जी अपनी महानता दिखा रहे हैं, लेकिन कोमल को कबीर के सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कबीर चुप रहेगा या अपनी असली पहचान से मिश्रा जी का गुब्बारा फोड़ेगा? देखिए अगला एपिसोड। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी को बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक प्रॉपर पॉडकास्ट की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैंने इसे अब YouTube म्यूजिक पर भी अपलोड कर दिया है। बस वहाँ सर्च करें ड्रीम स्टोरी, या फिर आप डायरेक्टली YouTube से भी वहाँ जा सकते हैं। वहाँ क्वालिटी और भी शानदार है, ज़रूर सुनिए। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सच कहूँ, आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं इस कहानी में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका अगला एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।